किस दिशा की एनर्जी कैसी है, हम क्या करते हैं, कौन सी दिशा में हमें क्या करना चाहिए, और पूर्व और उत्तर दिशा को शुभ क्यों माना जाता है, क्या कारण है, ये आपको पता नहीं होगा कि इन दिशाओं को शुभ क्यों माना जाता है। आगम की दृष्टि से, आगम के साक्ष्य लेकर ही मैं आपके समक्ष इस बात को आज रखूंगी कि इन दिशाओं से हमें क्या क्या लाभ मिलता है और कैसे हमें जागरूक रहना चाहिए। आज का इंसान कह देता है मुझे नहीं विश्वास है, इन चीज़ों पे मुझे कोई विश्वास नहीं है, लेकिन उसका साइंटिफिक वे भी है। एक साइंटिफिक लॉजिक के साथ भी हम देख पाएंगे कि इन दिशाओं की एनर्जी कैसी है, तो इन दिशाओं में हमें किस तरह से जागरूक होकर अपने जीवन का हर कार्य करना चाहिए। कितनी बार आपने सुना होगा संतों से, महापुरुषों से कि आपको कोई भी कार्य करना है तो ईशान कोण में करो। मंदिर की स्थापना ईशान कोण में, पूजा गृह ईशान कोण में। क्यों, क्या कारण है, जानते हो क्यों करते हैं? पूजा गृह ईशान कोण में क्यों, पता है आपको किसी को? ईशान कोण बताती हूं मैं आपको, थोड़ा सा कुछ जो भी आपको मालूम होता है तो थोड़ा जवाब दिया करो। कुछ कहने से ज्ञान आगे बढ़ता है और कॉन्फिडेंस आता है। ईशान कोण है दो शुभ दिशाओं का संगम स्थान है, दो शुभता। वो दोनों शुभ दिशाएं कौन सी हैं? पूर्व और उत्तर। ईशान कोण तो जहां दो शुभ चीजें मिल जाएं उस संगम को तीर्थ कहते हैं। क्या बन जाता है वो तीर्थ बन जाता है। जब आप देखते हैं गंगा, जमुना, सरस्वती ये संगम होता है इन तीनों नदियों का, तो वहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। और जो कुंभ का मेला लगता है उसकी लोगों की क्या धारणा है कि उस कुंभ के मेले में यानी त्रिवेणी संगम में अगर हम चले गए तो हमारे सारे पाप धुल गए। संगम, तीर्थ, तो जहाँ पर इन दोनों दिशाओं का संगम हो रहा है उसको क्या कहते हैं? ईशान कोण। दो शुभ शक्तियां जब मिल जाती हैं, जैसे दूध और दूध में केसर मिल जाए और बादाम मिल जाए तो दूध की गुणवत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही उनका जो गुण धर्म है वो चेंज हो जाता है। अगर ग्रह नक्षत्र की दृष्टि से भी देखा जाए तो दो मित्र ग्रह अगर एक राशि में इकट्ठे आकर बैठ जाएं तो जो भाग्य होता है वो सौभाग्य में बदल जाता है। जो साधारण रूप में भाग्य, क्योंकि राशि में अगर दो मित्र ग्रह आपके आकर बैठ गए ये ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से, तो हमारा जो भाग्य है वो उच्चता की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब और आरोग्य की भी वृद्धि होती है। तो ये जो ईशान कोण है दो शुभ दिशाओं का, शुभताओं का संगम स्थान है कि दोनों दिशाओं का संगम यहाँ पर हो रहा है और उसका जो कॉर्नर है, जो कोना है वो ईशान कोण है। तो जो ईशान पूर्व दिशा को जो माना गया है ये उत्कर्ष की और विकास की दिशा है। पूर्व जो दिशा है ये इस दिशा में, और जो उत्तर दिशा है वो जो विकास को स्थिर करने, सेव करने वाली है। उत्तर दिशा क्या है? जैसे पूर्व दिशा में हमें गुण मिले, तेज मिला, ओज मिला, शक्ति मिली, स्वास्थ्य मिला, क्योंकि इस दिशा से सारे ग्रहों का जो राजा है वो कौन है? सूर्य। अगर आपकी जन्म कुंडली में सिर्फ एक सूर्य आपका उच्चता का है तो आपको चमकते देर नहीं लगेगी। आपके भीतर बहुत सारे गुण आ जाएंगे अगर आपका सूर्य ग्रह अच्छा है। तो जो सूर्य है वो 9 ग्रहों में सब ग्रहों का क्या है? राजा है।
और राजा को जन्म देने वाली ये जो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा हमें उच्चता देती है, विकास देती है, उत्कर्ष देती है, उच्च स्थिति देती है। यानी इस दिशा में की गई जो आराधना है वो उच्चता की ओर लेकर जाती है। और जो उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा जो हमने प्राप्त किया है वो उसको स्थिर करती है, उसको सेव करती है, उसको हिलने डुलने नहीं देती। तो इस दिशा की दृष्टि से, क्योंकि सूर्य जो है ऊर्जा, ऊष्मा, आलोक का अक्षय भंडार है, अक्षय ये खजाना है, इससे हमें आत्म वैभव की वृद्धि होती है। जो हमारी आत्म शक्ति है वो इस दिशा में, यानी उच्च गुणों का जहाँ पर प्रकट होता है स्वामी, तो वो दिशा हमें उच्चता देने वाली है, आत्म बल में वृद्धि होती है। और जब हमारे आत्म बल में वृद्धि हुई, हमारे अंदर आरोग्य आया, सद्गुण आया, और तो फिर कुछ आराधना हमें उत्तर दिशा में की, कुछ आराधना को छोड़कर आपका खान पीन, रहना, पढ़ना लिखना, अगर ये भी इन दोनों दिशाओं में होता है तो ये दिशाएं उसको आगे से आगे बढ़ाती हैं, उच्चता की ओर लेकर जाती हैं। आपने देखा होगा कि आपको कितने वास्तुशास्त्री या ज्योतिषियों ने, गुरुओं ने आपको कहा होगा कि आपकी जो खजाना तिजोरी है उसका मुख किस दिशा में रखना है? उत्तर दिशा में रखना है। तो उत्तर दिशा में उसका मुख रखने से जो आपका खजाना है वो स्थिर रहेगा। अब आत्मा का भी तो खजाना है, अगर इस दिशा में बैठकर आराधना की जाती है तो जिन सद्गुणों का हमने विकास किया है वो स्थिर हो जाते हैं, यानी वो मजबूत हो जाते हैं, पक्की तरह से हमारे अंदर में जमा हो जाते। आपने तो पूरे 4 महीने उत्तर दिशा में बैठकर क्या की है? आराधना, शास्त्र आराधना और 48 दिन की आराधना जो भी कुछ हुआ है, तो अंदर बहुत कुछ स्टोर हो गया है, बहुत कुछ सेव हो गया है। भगवती सूत्र में आता है कि इन चारों दिशाओं के 4 लोकपाल देव हैं। लोकपाल, इन दिशाओं के रक्षक, पालना करने वाले। भगवती जी आगम की वार्ता है ये, कोई मैं मन गढ़ंत कोई बात नहीं बता रही हूँ आपको, शास्त्र के अनुसार। तो इन चारों दिशाओं के 4 देव हैं। तो जो उत्तर दिशा का मालिक है उसका नाम है वैश्रमण देव। वैश्रमण देव जो है वो उत्तर दिशा का मालिक है, जिसे कुबेर देव भी कहते हैं, और वो धन का देवता है। तो इस देवता की नज़र से सोना, चांदी, माणक, मोती, रतन, वज्र, रांगा, शीशा, लोहा, यानी जितनी भी ये धातु हैं, बर्तन हैं, और जितनी भी वृष्टियां हैं, क्षीर आदि की अच्छी वृष्टि, किसी समय ऐसी बारिश होती है जिसके अंदर क्षीर दूध जैसी ताकत होती है। तो यानी जितनी भी शुभ चीज़ें हैं, जितनी अच्छी चीज़ें हैं, घी है, गुड़ है, जितने भी धन धान्य हैं, उन सब की जो सुभिक्ष, यानी जिस समय अच्छा समय, अच्छी फसल, सुभिक्ष किसको कहते हैं? जिस समय देश में अच्छा धन धान्य, अच्छी फसल हो जाए उसको सुभिक्ष कहते हैं। यानी धरती के सारे गड़े हुए खजाने वो सारे वैश्रमण देव की नज़र में हैं। जो वैश्रमण देव है सारे उसकी दृष्टि में, उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वैश्रमण देव वो उत्तर दिशा का लोकपाल देव है, तो वो उत्तर दिशा की रखवाली करने वाला देव है। वैश्रमण देव है जो उसकी दृष्टि से देखा जाए तो वो, जब उसकी दृष्टि में ये आ जाता है कि आपने उत्तर दिशा में तिजोरी रखी है, उसका मुख उत्तर दिशा में है, तो उसको वो स्थिर करता है, उसको वहाँ पर वो जमाता है, उसका ये स्वभाव है। और इसमें इस दिशा में बैठकर अगर कोई लक्ष्मी की आराधना करता है तो वो तुरंत फलदायी सिद्ध होती है। उत्तर दिशा में बैठकर अगर आप लक्ष्मी की आराधना करते हैं, देखो आज की दृष्टि में तो हमारे लिए एक ही लक्ष्मी है, धन। कितने बार कुछ लोग कहते हैं, और सच्ची बात भी है, कि धन के बिना इंसान का ना सम्मान है और ना उसको कोई प्रेम करता है। ये इंसान कर्म को नहीं देखता। अगर किसी के पास गरीबी है तो ये उसका कर्म है, उसको तो सबको प्यार करना चाहिए। लेकिन ये दुनिया बड़ी खराब है,
उसको कोई देखना, अपने फंक्शनों में बुलाना, यहाँ तक कि अपना रिश्तेदार कहना भी किसी को पैसे की पहचान। यहाँ पैसे की पहचान, यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं। बच के निकल जा इस दुनिया से, करता मोहब्बत कोई नहीं। पैसे की पहचान, यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं। बच के निकल जा इस दुनिया से, करता मोहब्बत कोई नहीं। पैसे की पहचान, यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं। बस पैसे की ही पहचान है। तो इस दिशा में, उत्तर दिशा में अगर आप लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो लक्ष्मी स्थिर होनी शुरू हो जाती है, आपके पास आनी शुरू हो जाती है। जो वैश्रमण देव है, इसकी भक्ति करने वाले कुछ देव इसी दिशा में रहते हैं, यानी पुत्रवत, जैसे बेटा अपने पिता के लिए भाव रखता है ना, ऐसे कुछ देवता हैं कि जो वैश्रमण देव की पूजा करते हैं। उसमें जैसे मणिभद्र, ये कितने सारे देवता आते हैं। मणिभद्र, सुम्नोभद्र, चक्ररक्ष, पूर्णरक्ष, सद्वान, सूर्यवश, सर्वकाम, समृद्ध, अमोघ, असंग नाम वाले कितने ही देवता हैं। जो भी उत्तर दिशा में बैठकर जाप आदि करता है तो उसकी संभावना होती है जल्दी सिद्ध होने की। लक्ष्मी की आराधना तो वो जल्दी से सिद्ध हो जाती है, क्योंकि इस मंत्र जाप से, पूजा आराधना से और भी कुछ बढ़ता है। ज्ञान की वृद्धि होती है, चारित्र की वृद्धि होती है, और स्थिरता के लिए ये दिशा, किसी भी चीज़ को आपको स्थिर करना है, अच्छे सद्गुणों को, तो ये दिशा आपके लिए बहुत उपयुक्त है। भगवान महावीर ने, प्रभु मेरे महावीर ने स्थानांग जी शास्त्र में साधु के लिए कहा है कि साधु इस दिशा में शिक्षा की आराधना करे। भोजन करना है, दीक्षा, जो भी कुछ करना है, शयन, अध्ययन, अध्यापन, स्वाध्याय, जो भी कुछ करना है, इस दिशा में बैठकर अगर करता है, उत्तर दिशा में मुख करने से वो चीज़ें उसके पास हमेशा के लिए स्थिर हो जाती हैं, जो उसके साधु जीवन को आगे बढ़ाती हैं। आप भी घर में अपने बच्चों को जब पढ़ने के लिए कहते हो ना, तो उनको कहना कि उत्तर दिशा में मुख करके बैठ के पढ़ो, क्योंकि इसके जो लोकपाल देव हैं और लोकपाल देव की जो भक्ति करने वाले देव हैं, वो सहायक हो जाते हैं। आगमों की भाषा है, आगमों की वार्ता है। तो और जो, अब आ जाओ पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा का लोकपाल देव कौन है? पूर्व दिशा के लोकपाल देव का नाम है सोमदेव। तो ये सोमदेव है। पूर्व दिशा से ही जो हमारे नवग्रह हैं, नवग्रह की जो चाल यात्रा शुरू होती है, वो पूर्व दिशा से शुरू होती है। और ये जो ग्रह हैं विभिन्न आकृति में परिभ्रमण करते हैं, कुछ कुछ आकृतियां बनाकर ये पूर्व दिशा से शुरू होते हैं और ऐसे ये चक्कर लगाते हैं, पश्चिम दिशाओं तक ये चलते हैं। तो इस दिशा का जो सोमदेव है, उसकी नज़र में क्या क्या चीज़ें होती हैं? पूर्व दिशा से चलने वाली हवा, जो पूर्व दिशा से अनुकूल प्रतिकूल हवाएं चलती हैं, ये सारी सोमदेव की नज़र में होती हैं, यानी उनकी नज़र से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। सोमदेव के जो पुत्र रूप में सेवा भक्ति करते हैं वो नवग्रह होते हैं। नवग्रह आपको पता है, सूर्य, चांद, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, यानी जितने भी ये ग्रहों की, ये सारे के सारे सोमदेव के पुत्र हैं, यानी कि पुत्र की तरह उनकी भक्ति करते हैं। तो जिस
पूर्व दिशा का देव प्रसन्न हो जाता है। आप उसमें कोई भी आराधना करते हैं तो आपके जो ग्रह हैं वो व्यवस्थित रहते हैं पूर्व दिशा में। इसलिए भी इस दिशा को महत्वपूर्ण माना जाता है कि 9 के 9 ग्रह इस दिशा में, एक सूर्य उदय होता है इसमें, सूर्य उदय होने के कारण ये दिशा मंगल रूप में मानी जाती है, क्योंकि सूर्य पूरी दुनिया को आलोकित करता है और प्रत्येक ग्रह की जो अपनी भिन्न भिन्न किरणें होती, हर ग्रह का अपना प्रभाव है और वो जो भिन्न भिन्न किरणें हैं वो पूर्व दिशा से ही सारे ग्रहों की हमारे पास आती हैं, जिससे ग्रह अच्छे रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, आलोक करते हैं। तो साधु भी और गृहस्थ भी पूर्व दिशा में बैठकर अपना ध्यान करे, साधना करे, तप करे, जो भी कुछ मंगलिक कार्य करने हैं वो पूर्व दिशा का आलंबन लेकर किया जाता है। उससे क्या होता है, जो सोमदेव है वो लोकपाल जो देव है सोम रस की धारा बहाता है। जो पूर्व दिशा में बैठ के अनुष्ठान करते हैं, भक्ति साधना करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो वो समरस की, सोम रस की यानी अमृत रस की धारा वो देव बहाने लग जाता है। अब आ जाते हैं पश्चिम दिशा। तो जो पश्चिम दिशा है इसका लोकपाल देव है वरुण। वरुण देव क्या करता है, बारिश, बरसात आती है। वरुण देव के जैसे जल वर्षा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुवृष्टि, झरने, बाढ़, सरोवर, समुद्र, ताल, नदियाँ, जितने भी ये पानी जिसमें भरा हुआ है वो सब चीज़ें वरुण देव की नज़र में हैं। और यहाँ तक कि जनशय, धनशय और कुलशय, प्राणशय, आप ये कहेंगे ये शय क्या है, किसी के कुल का नाश हो गया, किसी के प्राण चले गए, किसी के जन यानी घर से लोग मरने शुरू हो जाते हैं, धन से धन घट गया। ये सारी चीज़ें वरुण देव से अज्ञात नहीं हैं, ये वरुण देव की नज़र में रहती हैं। इस दिशा में जल संबंधी आराधना तो होती है, जल से संबंधी अगर कोई आराधना है, जैसे कभी कभार होता है बहुत सूखा पड़ गया तो पश्चिम दिशा में बैठकर वरुण देव को प्रसन्न किया जाता है, उसकी आराधना की जाती है। लेकिन आध्यात्मिक साधना इस दिशा में वर्जित है। आध्यात्मिक साधना पश्चिम दिशा में धन संबंधी, रिद्धि सिद्धि समृद्धि संबंधी कोई भी आराधना इस दिशा में आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोकपाल देव इन चीज़ों के लिए उतने सहयोगी नहीं हैं जो पूर्व और उत्तर दिशा के लोकपाल देव सहयोगी हैं। पश्चिम दिशा के वरुण देव अध्यात्म के लिए और समृद्धि के लिए ये हमारे लिए सहयोगी नहीं हैं। अब आ जाओ दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा के लोकपाल जो देव हैं उसका नाम है यम। कहते ना यमराज आ गया लेने के लिए, यमदूत और देवदूत कहते हैं। ऐसे सनातन धर्म में मान्यता है कि देवदूत कौन है और यमदूत, यानी जब बुरी गति में जाना है तो कौन आएगा, है ना, यमदूत। तो ये जो दक्षिण दिशा के लोकपाल यम है, संपूर्ण क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में होने वाला ये जो जम्बूद्वीप है, इस क्षेत्र में जितने भी युद्ध होते हैं, संग्राम होते हैं, कलह, कलेश, लड़ाई झगड़े, रोग, शोक, मारी, महामारी, जितने भी ये चीज़ें हैं, ये सारी की सारी यम जो है लोकपाल देव जिसका नाम यम है, तो उसकी नज़र से दूर नहीं है। जितनी बीमारियां हैं, जितना रोग शोक है, जितना बुढ़ापा है, ये सारी की सारी अशुभताएं, बुरी चीज़ें, ये सारी की सारी यम देखता है। और जो यम है इसके जो पुत्र के रूप में इसकी जो आराधना करते हैं या इसका कहना मानते हैं, उसमें क्या क्या है, भूत, प्रेत, प्रेत कुमारियाँ और असुर कुमार देव, कंदर्प, नरकपाल, अभियोगिक देव, ये इसके प्रति प्रेम और भक्ति रखते हैं, यानी इसके पुत्र के रूप में हैं।
और जो परमाधर्मिक देव हैं, 15 परमाधर्मिक, वो एकांत मिथ्या दृष्टि हैं। एकांत, सिर्फ मिथ्या दृष्टि है। वो किसी को कष्ट देकर, दर्द देकर, दुख देकर उनको बहुत खुशी होती है। वो किसी को भी भूल कर भी कोई सुख नहीं दे सकते जो। और उन सब का वास कहाँ पर है? कौन सी दिशा में? ये दक्षिण दिशा में है। किसी को पीड़ा पहुंचाने में उनको बड़ा आनंद आता है। एकांत मिथ्या दृष्टि पता क्या होता है? भूल कर भी कोई अच्छी बुद्धि जिसके पास नहीं आती। सिर्फ एकांत मिथ्या दृष्टि, वो ऐसी दृष्टि उनके पास है। और ये क्या करते हैं? सबके जीवन यापन में व्यवधान डालते हैं। किसी का भी जीवन अच्छे से चल रहा हो, उसमें व्यवधान डालना, उसमें पीड़ा देना, उसमें रुकावट डालना, सारा का सारा काम ये दक्षिण दिशा में रहने वाले जो देव, इनका ये कार्य है। इसलिए पश्चिम और दक्षिण दिशा में कोई भी शुभ जो कार्य है वो वर्जित है। इन दोनों दिशाओं में कोई भी आपको अच्छा काम नहीं करना। इन दोनों दिशाओं में मुख करके अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपके अंदर नकारात्मकता, नेगेटिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है। अब आजकल लोगों ने इन पुरानी चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर दिया है। युवक लोग, बच्चे क्या कहेंगे? कुछ नहीं फर्क पड़ता हमें, मैं देखता हूँ क्या होता है। जितना नेगेटिव होते जा रहे हैं ना आजकल, जितने हम नेगेटिव होते जा रहे हैं, हमने इन चीज़ों को छोड़ दिया है। भोजन भी नहीं करना दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, ध्यान रख लेना आप। दक्षिण दिशा यानी एनर्जी अपने आप ही वहाँ से पास हो रही है, जो नेगेटिव एनर्जी है। तो इन दिशाओं में बैठकर जो भी आपको कार्य करना है, ये जो 3 दिशाएं शुभ हैं। और ईशान कोण तो सबसे मस्ट, क्योंकि वो दोनों शुभताओं का संगम है। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान का जो समोच्चरण है वो भी ईशान कोण में ही है। तो ईशान कोण को, आपके घर का जो भी कोना है ईशान कोण का, तो वहाँ पर बैठकर आप सामायिक करना, पूजा अर्चना करना, आराधना करना। पूजा से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप दीपक जलाकर, थाली सजाकर, पूजा क्या, जिसमें आप भगवान के प्रति पूजनीय भाव आ जाए आपका, उनको पूजा, उनकी पूजा अर्चना अपने भावों से करके ईशान कोण में बैठकर ये काम जरूर करें। इन दोनों दिशाओं में महर्दिक देव उनको कहते हैं जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं। इन जो दिशाओं में, पूर्व में और उत्तर में महर्दिक देवों का निवास है, जो सम्यक दृष्टि देव हैं, जो किसी को सुख देकर खुश होते हैं, जो किसी का सहयोग करके खुश होते हैं, तो वो उन देवों का इसमें आवास और निवास है। यानी इन दिशाओं में वो दोनों दिशाओं में रहते हैं। जैसे ये हमारा जो जम्बू द्वीप है, इस जम्बू द्वीप के 2 भाग हैं, एक उत्तरार्ध है और एक दक्षिणार्ध है। यानी एक उत्तरार्ध, उत्तर दिशा 2 भागों में बट गया, एक दक्षिण में और एक उत्तर में। तो जो उत्तर दिशा है वो शुभ है और दक्षिण दिशा क्या है? वो अशुभ मानी गई है। इन दोनों क्षेत्रों पर राज्य करने वाले 2 इंद्र हैं। एक है ईशान इंद्र और एक है शक्रेंद्र। जो ईशान इंद्र है उसके हिस्से में पूरब और उत्तर, यानी उसके उत्तरार्ध जो है वो ईशान इंद्र के कब्जे में है, उसका मालिक वो है, उसका राजा वो है। और जो दक्षिणार्ध है उसका जो मालिक है वो शक्रेंद्र है। आप जब कहीं पर देखो, आप कहीं यात्रा करते हैं तो आपको अगर टॉयलेट आया है, आप कहीं बाथरूम के लिए जाकर बैठते हैं, तो आपको शक्रेंद्र की आज्ञा से लेना चाहिए। फिर कोई भी प्रेत बाधा आपको दुखी नहीं करेगी। आपने क्या बोलना है? शक्रेंद्र देव, आपकी आज्ञा से इस भूमि का, इस धरती का, इस स्थान का उपयोग कर रहा हूँ, कर रही हूँ।
आपकी आज्ञा से। अगर आपने इतनी सी आज्ञा लेने से ही वो शक्रेंद्र सम हो जाता है, उस समय वहाँ पर उस एरिया में रहने वाली कोई भी भूत प्रेत वाण व्यंत्र बाधाएं आपको परेशान नहीं करेंगी। अगर आप आज्ञा, ये आगम की बात है, अगर आप आज्ञा नहीं लेते तो कोई हंसी के कौतूहल के वशीभूत होकर या कोई गुस्सा होकर कोई पास में पेड़ पे बैठा हो, कोई ऐसे बैठा हो, वहाँ पर कोई भी, क्योंकि सूने स्थान पे इन लोगों का वास होता है, तो कोई भी अगर आप वहाँ बाथरूम के लिए बैठ गए और उसी समय वो नाराज हो गया और आपको कभी कभार महसूस नहीं होता, वो कुछ बुरा मतलब क्रोधित होकर कुछ ना कुछ अनिष्ट करना शुरू कर देता है, तो उस समय आपको शक्रेंद्र की आज्ञा लेनी है। और जो ईशान इंद्र होते हैं, ईशान इंद्र, तो ईशान इंद्र हैं वो तो हमेशा सबके लिए भला ही सोचते हैं। कहते, आपको एक बात याद होगी कि जिस समय उत्तरार्ध मतलब उत्तरायण और दक्षायण का क्या अंतर है। जिस समय महाभारत का एक ऐसा एक ऐसी बात आती है कि जिस समय भीष्म पितामह को बाण लग चुके थे, तीर, वो शरशैया पर लेटे हुए थे, तो वो इंतजार कर रहे थे कि जिस समय सूर्य उत्तरायण में आएगा मैं तभी प्राण छोड़ूंगा। जिस समय सूर्य दक्षायन में, आपने सूर्य की ये दिशाएं नहीं देखी, हम विहार करते हैं, मैंने सूर्य का एक एक दिन का एकदम हिसाब करके देखा है। कभी वो बहुत नीचे से शुरू होता है, इतना बड़ा होता है जब सूर्य उदय होता है, ये सारी अवस्थाएं मैंने सूर्य की देखी है। धीरे धीरे करके वो उत्तरायण में जाता है और फिर उत्तरायण से वो दक्षिणायन की ओर यानी उस दिशा तक पहुंच जाता है। तो उन्होंने इंतजार किया था, क्योंकि जिस समय सूर्य उत्तरायण में होगा तो उस समय अच्छे देवों का आसपास वास होगा, तो वो जो देव हैं उनका काम होगा, तो जो सबके सहयोगी होते हैं। और जिस समय सूर्य दक्षिणायन में होता है तो उस समय जो पहरा होता है वो क्रूरता का होता है। विचार, भाव, गति, सुगति, ये सारी चीज़ें इन चीज़ों से अटैच हैं। तो इस जो ईशान इंद्र है उसकी जो मालिकी है वो जम्बूद्वीप के उत्तरार्ध में है, यानी सम्यक चीज़ें जहाँ शुभता है वहाँ पर उसका। और जो नरकवास है, थोड़ा सा और बात इतनी सी 2 मिनट में मैं पूरी कर रही हूँ। जो 7 नरक हैं, वो जो नरक में जो नरकवासी लोग उत्तरायण वाली नरक में हैं, वो फिर भी जो सम्यक दृष्टि जीव अगर नरक में जाता है तो वो जो उत्तरायण में नरकवास है वो वहाँ पर रहता है। और जो मिथ्या एकांत मिथ्या दृष्टि परम धर्माधिक जो देव हैं वो दक्षिणार्ध है नरकवास में, जो दक्षिण दिशा है, दक्षिणार्ध है, वहाँ का जो नरकवास है वहाँ पर एकांत मिथ्या दृष्टि परमाधर्मी देव। और जो जीव जाते हैं वो भी एकांत मिथ्या दृष्टि है, एकांत मिथ्या दृष्टि। मतलब इतना ज़्यादा रोग शोक है वहाँ पर, इतनी तकलीफ़ें हैं, तो ये मिथ्या दृष्टि देवों की उत्पत्ति उसी दिशा में मानी गई है। तो इसलिए इन सभी दृष्टिकोणों से देखा जाए तो एक बात हमें समझ में आती है कि हमें कौन सी दिशा में बैठकर, आज आपको पता चल गया ये दिशाओं का महत्व, हमें जीवन का उत्कर्ष करने वाली और जीवन को परम सुख शांति देने वाली। बिना बात ही बेचैन रहते हैं, कोई बेचैनी का कारण नहीं है। महाराज जी घर में मन नहीं लगता, घर में शांति नहीं है, बाकी सब कुछ है, लक्ष्मी की भी कृपा है, लेकिन घर में शांति, इसका मतलब ज़्यादातर दक्षिण दिशा को यूज़ किया जा रहा है। जो भी कार्य किया जा रहा है इसका मतलब है कि वो दक्षिण दिशा की ओर किया जा रहा है। इसलिए आज जागरूक हो जाना, जितने लोग आए हो, जितना भी काम करना है, जो भी काम करना है वो उत्तर और देख लेना। आपको उसी समय रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आपका मन शांत होने लग जाएगा, आपके अंदर लगेगा कि मेरे अंदर ताकत आ रही है, पावर आ रही है, शक्ति आ रही है और मैं ऊंचाइयों को छू रही हूँ। तो ऐसी बात ये आप जरूर करना है। मैं कल बैठे बैठे सोच रही थी कि जो भी साधु संत आते हैं वो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको सब सुनाते हैं, है ना। तो मतलब
कुछ चेंज होना चाहिए। ऐसे मेरे मन का भाव था कि आप लोगों का भी मुख ठीक रहे, ऐसा कैसे हो, क्योंकि जो भी महाराज साहब आते हैं, जिसकी मैंने आलोचना की है कि मैंने सारे आगम का स्वाध्याय, जो भी आगम की आराधना दक्षिण बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, तो दक्षिण दिशा में बैठकर की है। तो मैंने तो क्षमा याचना की और ऐसे याद किया कि वो जितने भी दिव्य शक्तियां हैं, महापुरुषों की ऊर्जा, वो आलंबन बने, क्योंकि भाव आराधना का था। ये मुख को थोड़ा सा गौण किया, लेकिन फिर भी वो कार्य तो करता ही है। उससे और ज़्यादा उपलब्धि होती, और ज़्यादा मन को शांति मिलती अगर हम ये आराधना पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करते हैं, तो वो हमारे अंदर स्थिर होनी शुरू हो जाती हैं। तो दोनों शुभताओं को स्थिर करने वाली इन दिशाओं को, इसलिए पूर्व दिशा को सब वंदन करते हैं, नमन करते हैं। पूर्व दिशा को तो यहाँ तक कहा गया है, परमात्मा की जो माता को, यानी एक वही माँ, स्त्रीणांग शतानी सचो जयंती पुत्रान, लेकिन बहुत सारी स्त्रियां, लेकिन एक वही दिशा, ये सब दिशाएं किसको, तारे नक्षत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन एक पूर्व दिशा किसको जन्म देती है, सूर्य को। तो ऐसे परमात्मा की जो माता, साधारण माता अनेक पुत्रों को जन्म देती है, लेकिन एक माँ जो जिनवाणी के सूर्य को जन्म देती है, तीर्थंकर को जन्म देती है। तो ऐसी इस पूर्व दिशा का ये महत्व है। ईशान कोण में दोनों दिशाओं की विशिष्टताओं का घनत्व, ईशान कोण क्या, दोनों की दिशाओं की जो शुभता है, जो वाइब्रेशन है, वो बढ़नी शुरू हो जाती, घनत्व बढ़ जाता है। इसलिए ईशान कोण हमारे लिए परम मांगलिक है, परम शक्तिवान है। तो इन उच्चताओं का ध्यान रखते हुए आप इसी तरह का प्रयोग करना। नमो रियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो ऐरियानंग, नमो भुजायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, चैता वारंग वासन चकोटी मेड़ियो संति संति करे लोय पत्तोगे मृत्रंग, श्री चितारी मंगलवंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केलिपनत्व धम्मो मंगलम, चितारी लघुतमारी अंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केलिपनत्व धम्मो लघुतमा, चितारी शरणं पवज्जामि रन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनतो धम्मो शरणं पवज्जामि। पहला शरणारी अंत का, दूजा सिद्ध भगवान, तीजा शरण धर्म का, चौथा साधनी ग्रंथ। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और ना शरणा कोई होगा, जो भवे प्राणी करे उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल